हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ इस समय बड़ा ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, फिर भी आप इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से अपने घरों में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। वो कितनी ही प्रशंसा की बात है। आप सभी, हम समझ रहे हैं कई तरीके की परेशानियां होती हैं। किसी का मोबाइल काम नहीं करता होगा, किसी के पास एक ही मोबाइल होगा, किसी के पास नेट खत्म हो जाता होगा, किसी के पास डेटा खत्म हो जाता होगा। इन सब सारी परेशानियों को देखते हुए भी आप फिर भी जो है क्लास को सुन रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अटेंड करते हैं। कई बच्चे उसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। इसके लिए आप शुक्रिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप कम से कम इतना साहस बनाए हैं। और ये आने वाले समय में आपके लिए एक बोन प्रूव होगा। आप कल को आने वाले टाइम में टॉपर बनेंगे, आपको कल की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये लॉकडाउन आपके लिए एक वरदान हो जाएगा कि लॉकडाउन में आपने फिजिक्स सीख ली, लॉकडाउन में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लिया, लॉकडाउन में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी सीख लिया। तो ये तो लॉकडाउन आपके फ्यूचर के लिए एक लॉक ओपन कर देगा। मीन्स ये आपका लॉकडाउन आपके फ्यूचर के लिए एक सीढ़ी का काम बन जाएगा, एक सोपान का काम बन जाएगा, एक लैडर का काम बन जाएगा। और आप में से जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक क्लास करियर सोपान नाम से प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। जब फ्री हो जाए, जी उब जाए, हमेशा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, तो आप उसको ज़रूर सुन लेना। और सुनने के बाद जैसा लगे हमें फीडबैक ज़रूर देना, ठीक ना? आप शुक्रिया मनाओ उस ईश्वर का, उस भगवान का, जिसने आपको इस समय में भी मार्गदर्शन दिया है, इस समय में भी आपको क्लासेज जो उपलब्ध कराया है। आप बोर होने से बच गए, आपका टाइम सदुपयोग हो गया, आपका टाइम यूटिलाइज हो गया, आप बहुत कुछ सीख लेंगे इसी लॉकडाउन में। इसलिए आप फिर एक बार उस गॉड को, उस अपने खुदा को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को एक बार शुक्रिया मनाओ, उसको थैंक यू बोलो, उसको थैंक यू बोलो इस बात के लिए। आइए, प्रीवियस क्लास में बच्चों आपने देखा कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज में मैंने बताया सेम करंट होती है, करंट के चलने के लिए एक ही रूट अवेलेबल होता है। करे बेचारी तो क्या करे, है तो एक ही रूट ना, चलना तो है ही है। तो रास्ते में जितने रजिस्टर होंगे सब में सेम करंट जाएगी। आप कहोगे वो सीरीज में लगे हुए हैं, क्या है? सीरीज में लगे हुए हैं। आपने देखा कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, उससे भी ज़्यादा आता है। और आपने देखा कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट nr के इक्वल आता है। मीन्स एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की या पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं कि अगर आपको कई रेजिस्टेंस गिवन हो, आप उनको पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे, कब कंबाइन करेंगे, क्यों कंबाइन करेंगे, कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, तब आप पैरेलल कंबाइन करेंगे। घर में जो वायरिंग होती है पैरेलल ऑर्डर में होती है, जो आपके पैरेलल ऑर्डर में होती है, क्यों होती है उसका लॉजिक भी यही हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक ना? चलो, अब पहला प्रश्न ये उठता है दिमाग में, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन कब हम करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। चलिए आपका आंसर मैं देता हूँ। आपका आंसर ये है बच्चों कि जब भी आपको ये करना हो, जब भी आपको चाहिए कि आपके पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, आपके पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। मैं जब भी आप चाहते हो कि आपके सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ठीक ना, तब आप क्या करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे। क्या करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आपके घर में सारी वायरिंग पैरेलल ऑर्डर में है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम हो जाए,
तो आप क्या करिए, आप जो है जितने रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं उनमें 1 ओम का एक रजिस्टेंस और लाके पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा। तो हम जिस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम करना चाहते हैं, जितना डिक्रीज करना चाहते हैं, उतने ओम का रेजिस्टेंस लाके पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो इक्विवेलेंट आता है उससे भी कम हो जाता है। इसका मतलब जहां भी आपको सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो वहां आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। दूसरा कैसे समझेंगे? देखिए, दूसरा है वी सेम। आप चाहते हो कि जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट है, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, सबको सेम सप्लाई वोल्टेज मिले। आप चाहते हो सबको सेम सप्लाई वोल्टेज मिले। जो घर में आ रहा 220 वही कूलर को मिले, वही फैन को मिले, वही कंप्यूटर को मिले, वही गीजर को मिले, वही हीटर को मिले, वही एसी को मिले। तो आप क्या करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को सेम पोटेंशियल मिलता है। पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, पी पोटेंशियल सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि हमारे पास हाई करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एक सिंगल रजिस्टेंस में फ्लो करा दोगे तो उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, वो बर्न हो जाएगा। तो आप करंट को डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए एक से ज़्यादा रूट चाहिए आपको, जिसमें करंट अलग अलग चली जाए। भाई एक ज़्यादा पानी बह रहा है, उसको आप चाहते हो कि वो कम हो जाए, तो आप 2 रास्ते उसके बना दो, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। तो वही बात है, जहां आप करंट को डिवाइड करना चाहते हो एक हाई करंट को, वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे। तो ये तो रही कि कहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखते हैं। स्टेप 1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके 2 एंड हैं A और B। ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके एंड हैं A और B। ये रेजिस्टेंस R2 है, इसके एंड हैं C और D, इसके एंड हैं C और D। तो एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है, और देखिए आपको V वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो बैटरी या सेल हो सकता है। हमें इन दोनों रजिस्टर को और इस वोल्टेज को कंबाइन करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों रजिस्टर को और इन वोल्टेज को कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। आइए देखते हैं कैसे हम इनको कंबाइन करते हैं। स्टेप सेकंड में अब हमें क्या करना है कि सारे रजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, और सारे रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमने दोनों रजिस्टर के फर्स्ट एंड को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और सभी रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे कॉमन पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, पहले कॉमन पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने का फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा? वो ये होगा कि जो सोर्स का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, वही पोटेंशियल इसको मिल जाएगा। तो मीन्स जो R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। R1 के क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ से करंट आई चली बैटरी के पॉजिटिव से, यहाँ से बैटरी से करंट आई चली, यहाँ क्या देखती है? अरे यहाँ भी कुछ मांगने वाले खड़े हैं, यहाँ भी कुछ मांगने वाले खड़े हैं। मीन्स यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ भी एक रास्ता है, जाना इसे दोनों रास्ते से है। तो ये क्या हुआ? I1 करंट R1 में चली गई, I2 करंट R2 में चली गई। यहाँ पर I1 वापस आई, यहाँ पर I2 वापस आई, I1 प्लस I2 वापस होकर के ऐड होकर के I हो गई। करंट के निगेटिव टर्मिनल में I करंट गई, करंट के नेगेटिव टर्मिनल में आई वापस आई, करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से आई गई थी। कहते हैं दिन भर का भूला हुआ रात को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस आई करंट निकली थी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्लस आई करंट वापस आ गई, जितनी करंट गई थी उतनी वापस आ गई। इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके है, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। तो जब भी चेक करना हो कि क्या आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके है, तो आप ये चेक करो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट गई नेगेटिव में उतनी वापस आना चाहिए। तब समझ लो कि आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप ओके होंगे, आप ओके होंगे तो आपका रिजल्ट ओके होगा, आपका रिजल्ट ओके होगा तो आपका फ्यूचर ओके होगा, आपका फ्यूचर ओके होगा तो उसके साथ यूके भी ओके होंगे, यूके ओके होंगे तो फिजिक्स भी ओके होगा। ओके, तो चलो देखो
अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर करंट के लिए दो रूट अवेलेबल हो गए, इसलिए करंट तो डिवाइड हो गई, करंट तो डिवाइड हो गई, लेकिन पोटेंशियल सेम रहा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पी से पापा, पा से पैरेलल, पा से पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अब करंट डिवाइड हो जाती है। अब हम देखें कि करंट डिवाइड कैसे होती है, किसमें ज्यादा जाएगी किसमें कम जाएगी। तो पोटेंशियल सेम है, आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको बहुत कुछ पता है। आइए देखिए, I इक्वल टू होता है V अपान आर, I इक्वल टू होता है V अपान आर। सबका V सेम है बच्चों, सबका V तो सेम है ना। इसका मतलब I किससे डिसाइड होगी, R से डिसाइड होगी। I किससे डिसाइड होगी बच्चों, R से डिसाइड होगी। जिसका R ज्यादा होगा उसमें I कम होगी, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है याद रखना कि सीरीज में तो करंट रेजिस्टेंस सब में सेम होती है और पोटेंशियल उनके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम है, तो यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब I1 अपान I2 अगर आप निकालोगे, यहाँ से I1 अपान I2 की अगर आप कोशिश करोगे तो I1 अपान I2 किसके इक्वल आएगा, R2 अपान R1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, R2 अपान R1 के इक्वल आएगा। ये आप कह दो कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2 आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पर मैं एक अकेला रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट कर देता। क्या करता, इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पर मैं एक अकेला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता जिसका नाम आरपी बोलता, जिसका नाम आरपी बोलता, जो उतनी ही करंट ड्रा करता बैटरी से जितनी दोनों मिलकर ड्रा कर रहे हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता जितना दोनों के क्रॉस है। तो ये इसका वही इफेक्ट होता सर्किट में जो इन दोनों का मिलकर के होगा। तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। इसको हम RP से डिनोट करेंगे। किससे, RP से। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, करंट I हो गया। इसके क्रॉस R इक्वल टू निकालोगे तो V अपान I आएगा, या 1 अपान R इक्वल टू I अपान V आएगा। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि दिन भर का भूला हुआ रात को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो करंट अगर बैटरी से आई निकली पॉजिटिव में और वापस शाम को आई बैटरी के नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब बिल्कुल ओके है। इसका मतलब चलो देखें, यहाँ आई गई थी, यहाँ I1 I2 में डिवाइड हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करोगे तो जितनी आउटगोइंग करंट है उतनी इनकमिंग के बराबर होनी चाहिए। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमने कर दिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जानना चाहते हैं कि I1 कितना होगी, I2 कितना होगी। आइए डिस्कस करते हैं। पहला रजिस्टर देखिए क्या है, R1। पहला रजिस्टर क्या है, R1। देखिए A और B इसके टर्मिनल है, A और B इसके एंड पॉइंट है, A और B इसके एंड पॉइंट है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। इसमें कितनी करंट जा रही है, I1 जा रही है। रजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो I इक्वल टू होता है V अपान R। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1। V वही है जो बैटरी का पोटेंशियल है। अब ये सेकंड रेजिस्टेंस है CD, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। करंट कितनी जा रही है, R2। ठीक, I2। तो अब इसके क्रॉस I2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपान R2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन की देखिए, I1 यहाँ से, I2 यहाँ से, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो I1 I2 के प्लेस। देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपान R1 हो जाएगा प्लस V अपान R2 हो जाएगा। I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 हो जाएगा। V तो सेम है सबका, इसीलिए V हमने सेम रखा। V कॉमन ले लो, I इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। I अपान V कर दो तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है बच्चों ना, R इक्वल टू V अपान I होता है, R इक्वल टू V अपान I होता है। तो 1 अपान R हो जाएगा I अपान V। तो I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। लेकिन I अपान V क्या है, I अपान V देखिए, यहाँ करंट आई जा रही है,
ये पोटेंशियल V है, तो ये 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। तो इसको हम 1/rp लिख रहे हैं, तो 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये 2 के लिए है। ऐसे आप 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं, n के लिए कर सकते हैं। तो रूल क्या बन गया? रूल सुनिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। 1/r हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फिर सुन लो, in parallel combination the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of each individual resistance। मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अगर इसको इजी लैंग्वेज में हम बोलें, क्योंकि जब भी आपका 1/r होता है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बाद में इसको आप उल्टा करना भूल जाते हैं, रिवर्स करना भूल जाते हैं, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 2 रेजिस्टेंस के लिए ये याद रखिए, Rp इक्वल टू R1R2 अपन R1 प्लस R2, Rp इक्वल टू R1R2 अपन R1 प्लस R2। ये 2 रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा। अगर यहीं पर 3 रेजिस्टेंस होंगे तब आप क्या करेंगे? 3 रेजिस्टेंस के केस में आपका आ जाएगा, देखो बच्चों, 3 रेजिस्टेंस के केस में आ जाएगा R1 R2 R3 अपन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये 3 रेजिस्टेंस के केस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 रेजिस्टेंस के केस में आ जाएगा आपका। तो 3 के केस में ये आ जाएगा, 2 के केस में ये आ जाएगा। इसको आप लर्न रखें, डायरेक्ट इसमें रख देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टेप्स। अब हम इसके कुछ डिस्कशन कर लें। चलो देखते हैं। R1 2 ओम ले लिया हमने, R2 आपने 3 ओम ले लिया। अब इसका बराबर, इसका इक्विवेलेंट निकालिए। 2 × 3 अपन 2 + 3 6 अपन 5 1.2। अब देखिए 1.2 जो है वो R1 2 ओम है, उससे कम है। 1.2 देखिए 3 ओम उससे भी कम है। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे कम वैल्यू का होता है उससे भी कम आता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आता है। देखिए ये हो गया 1.2 ओम। ओके, अब इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, अगर हम इन दोनों को सेम रेजिस्टेंस मान लें तो Rp क्या हो जाएगा? देखा, Rp हो जाएगा R × R अपन R प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा? R² अपन 2R R/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R/2 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ आपने 2 लिया था तो R/2 आ गया। n की वैल्यू 3 रेजिस्टेंस ले लो तो R की वैल्यू R/3 आ जाएगी। ऐसा अगर n इक्वल रेजिस्टेंस हो और सब पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? Rp इक्वल टू R/n। क्या आ जाएगा? Rp इक्वल टू R/n। Rp इक्वल टू R/n आ जाएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लें, थर्ड डिस्कशन। इसको बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मीन्स आपको टोटल करंट I गिवन है, इसको R1 R2 में डिवाइड करना है। ये दोनों पैरेलल में है, इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है। तब आप कैसे डिवाइड करेंगे? टोटल करंट गिवन हो, R1 R2 गिवन हो, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो, आपको पता करना है I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी। उसके लिए आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। I1 अपन I2 इक्वल टू R2 अपन R1 है। 1 प्लस कर दीजिए बोथ साइड में, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा I2 इक्वल टू R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। I2 इक्वल टू R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल एंड I1 इक्वल टू R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। मीन्स इस फॉर्मूले से आप I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 आ जाएगा R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। I1 इक्वल टू R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, तो आज आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीखा बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी करंट कम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट छोटा रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के लिए कई रूट अवेलेबल होते हैं, इसलिए सब में करंट अलग अलग जाती है। पोटेंशियल सबका सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उनका इक्विवेलेंट Rp = R/n आता है। और हमारे घर में सारी वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, जिससे जैसे जैसे हम अप्लायंसेज ऑन करते जानते हैं, मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उसका फैन चल रहा है और 5 एम्पियर करंट आ रही है। फैन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब 5 एम्पियर से चलते हैं। एसी हैं, गीजर है, सब 15 एम्पियर से चलते हैं। मान लीजिए आपका फैन, जिस कमरे में बैठे हो फैन चल रहा है, 5 एम्पियर की करंट आ रही है। अब आपने अगले भी रूम का फैन ऑन कर दिया तो दोनों पैरेलल में हैं। तो मान लीजिए पहले का R1 था, दूसरे का R2 था, तो अब रेजिस्टेंस घर का और कम हो गया। अब मेन सप्लाई से 5 एम्पियर करंट और आने लगी, अब 10 एम्पियर आने लगी। अब आपने तीसरे रूम का भी, मम्मी ने भी आपकी फैन ऑन कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस और कम हो गया सर्किट का। अब 5 एम्पियर करंट और आने लगी मेन से, अब 15 एम्पियर आने लगी। आपके पापा पहुंचे, उन्होंने भी अगले रूम का फैन ऑन कर दिया, अब आपके जो है पर रेजिस्टेंस और कम हो गया। अब आप 5 एम्पियर करंट और आने लगी, अब टोटल 20 एम्पियर करंट मेन सप्लाई से आने लगी। तो जैसे जैसे आपके घर में नंबर ऑफ अप्लायंसेज ऑन होते जाएंगे, वैसे वैसे पूरे घर का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और मेन सप्लाई से आने वाली करंट इंक्रीज होती जाएगी। और पहले से जिस डिवाइस में जितनी करंट जा रही है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला फायदा ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हर एक डिवाइस को जितना चाहिए करंट वो मेन सप्लाई से मिलती जाएगी, किसी दूसरे में से कट के नहीं जाएगी। मीन्स आपके घर में मान लो आपकी मम्मी खाना बना रही हैं और सबको खाना खिला रही हैं। अब जिसको जितनी रोटी की भूख होगी उसको मम्मी सेक करके देती जाएंगी। ये नहीं कि अगले की रोटी अगले को मिल जाएगी, अगला भूखा रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स आपको अगर 4 रोटी खानी है तो आप 4 रोटी लीजिए, सिस्टर को 5 रोटी खानी है तो 5 रोटी लें, जिसको 6 खानी है उसको मम्मी 6 देंगी, जिसको 2 खानी है उसको मम्मी 2 सेक के देंगी। मतलब जिसको जितनी रोटी की जरूरत है मम्मी उसको सेक करके उतनी सप्लाई करती जाएंगी, उसका पेट भरता जाएगा। ये नहीं है कि अगर अगला खाने बैठ गया तो आपकी रोटी कटौती हो जाएगी। ठीक यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी भी डिवाइसेज आपके घर में कनेक्ट हैं, सबको जितनी जितनी करंट चाहिए, सब जो है जैसे जैसे आप अप्लायंसेज को ऑन करते जाओगे उतनी करंट मेन सप्लाई से बढ़ती जाएगी और उतनी करंट उसको मिलती जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जैसे जैसे अप्लायंसेज ऑन करते जाओगे तो आपके घर का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और करंट बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, जितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा वही सप्लाई वोल्टेज सबको मिलेगा, वोल्टेज किसी का डिफरेंट नहीं होगा। चौथी बात क्या होगी, अगर कोई एक फ्यूज हो गया मान लो तो अगले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रास्ते तो कई है ना। एक रास्ते की कोई चीज खराब हो गई तो बाकी रास्ते तो है ना। तो अगर कोई एक फैन या कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सब वर्क करते रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सीरीज में ऐसा नहीं है, अगर सीरीज में एक अगर डिस्टर्ब हो जाता तो सब डिस्टर्ब हो जाते, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में एक अगर फ्यूज हो गया या एक डिस्टर्ब हो गया तो बाकी सब रन करते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात है। और दूसरी बात, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे बल्बों को ला करके सारी डिवाइसेस लगाओगे तो सबको पोटेंशियल सेम मिलेगा, सब अपनी मैक्सिमम इफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन शादी में मैरिज वगैरह में जो झालर लगती है, डेकोरेटिंग लाइन, वो सीरीज में लगती है, ठीक ना। टार्च में जो सेल होते हैं वो सीरीज में होते हैं, घर में वायरिंग जो होती है पैरेलल में होती है। तो मीन्स ये कुछ बेनिफिट रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन के और सीरीज कॉम्बिनेशन के। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ। मैं समझ रहा हूँ ये बड़ा ही मतलब मुझसे ये बड़ी ही प्रॉब्लम का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आपको घर से निकलने में प्रॉब्लम होती होगी, तमाम चीज़ें मिल नहीं पाती होंगी, ठीक ना। अच्छे से आपको खाना पीना नहीं या फ्रूट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, उसके बावजूद आप इतने धैर्य से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसका आउटपुट जरूर आपको मिलेगा, आप आने वाले समय में टॉपर बनेंगे। ओके बच्चों, बाय।